हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आपसे का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर हम हमारे इंडिया की बात कर ले, इंडियन मार्केट की अगर बात कर ले, ठीक है, तो बहुत सारी खबरें आती रहती है। अच्छी खबरें भी आती है, बुरी खबरें भी आती है, और मैं सभी चीज़ों को कवर करता हूँ। हर किसी को भाई अच्छी खबरें सुनना ही अच्छा लगता है, बट जैसे कि आपको बताइए, जो चीज़ हो रही है उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। एंड इस वीडियो की अगर बात कर ले तो दोस्तों, यस, एक और बैड न्यूज़ हम लोगों को फिलहाल तो नज़र आ रही है, और ऐसी बात नहीं कि ये होगा करके, ऑलरेडी हो चुका है। बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले से ही आपको पता ही है, विदेशी इन्वेस्टर है वो तो लगातार इक्विटी मार्केट की बात कर ले, हमारे शेयर बाजार की बात कर ले, नेट बिकवाली तो कर ही रहे हैं। ये अब कोई नई कहानी तो रही नहीं। रोज़ की बात बस इतना ही है कि आज कितना बेचेंगे। जैसे कि अभी अभी की बात करें, अच्छा 9 तारीख को कितना, 4,500 करोड़ बेचा, ठीक है, चलो कल कितना, 10 तारीख को कितना बेचेंगे। अब यही चर्चा बस बाकी रह चुकी है, और कोई मतलब ऐसा कोई खास पॉइंट तो यहाँ पे है नहीं। एंड दोस्तों, इस लगातार बिकवाली के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो जो पैसिव फंड वाले हैं, जो हमारे मार्केट में मतलब पैसा यहाँ पे आ जाता है, जो इन्फ्लो यहाँ पे आता है, वो भी अब कम होना स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे और ज़्यादा हम लोगों को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऐसा क्यों? अभी अच्छा ठीक है, कुछ लोग कहेंगे पैसिव फंड मतलब क्या। देखिए, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं पहले आसान भाषा में बता देता हूँ एक एग्जांपल देकर, फिर एग्जैक्टली क्या हुआ है विदेशी इन्वेस्टर की ओर से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो मिस्टर श्याम है, ठीक है। अब मिस्टर श्याम क्या करते हैं, सिर्फ इंडियन मार्केट में निवेश करते हैं, ठीक है भाई। अब मिस्टर श्याम को पूछा गया कि भाई आप कौन से स्टॉक्स में निवेश करना पसंद करते हैं, वो बोलते हैं मुझे तो स्मॉल कैप मिड कैप ही अच्छे लगते हैं, मैं वहीं पे पैसा लगाता हूँ। मतलब ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो उन्होंने कहा कि मैं फिर क्या करता हूँ, पैसिव फंड। पैसिव फंड मतलब कैसे, जैसे कि चलो मान लो इंडेक्स फंड में मैं पैसा लगाता हूँ, या फिर मैं ईटीएफ में पैसा लगाता हूँ, या फिर आप ऐसा समझ लो कि मिस्टर श्याम कह रहे कि चलो मैं निफ्टी 50 के ईटीएफ में पैसा लगाता हूँ। अब देखा गया तो उनको पूछा गया कि आपको कोई लार्ज कैप निफ्टी 50 वाली कंपनी पसंद है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसी तो मुझे पसंद नहीं है, बट मैं इंडेक्स के थ्रू यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पैसे लगा देता हूँ। मतलब क्या है कि उनका इंडिविजुअली किसी कंपनी के लेकर कोई खास रुचि नहीं है, बट इंडेक्स के थ्रू आपको पता ही है। फिर क्या हो जाता है कि अगर उन्होंने 100 रुपया भी लगाया, तो वो 100 रुपया 50 कंपनी में जैसे जैसे उनका वेट है उस हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब हर कंपनी में कुछ तो पैसा आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पैसिवली पैसा यहाँ पे आना। तो विदेशी इन्वेस्टर की भी अगर बात कर रहे दोस्तों, तो वो भी ऐसा ही करते हैं कि उनको इंडिविजुअली कोई कंपनियाँ अच्छी लगती है, वहाँ पे तो वो पैसा यहाँ पे लगाती है। एंड अगर मान लो अगर उनको कोई इंडेक्स में कोई कंपनी अगर अच्छी नहीं लगती है, फिर भी वहाँ पे पैसा चला जाता है। कैसे? यस, पैसिव फंड के चलते, कि अलग अलग इंडेक्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं ग्लोबल लेवल पे। वहाँ पे जिस जिसका नाम यहाँ पे रहेगा, उसमें वो ऑटोमेटिकली पैसा चला जाता है। एंड सेम दोस्तों वही चीज़ ग्लोबल इंडेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो आपको पता ही है कि बहुत सारे आप लोगों को प्राइम प्राइम ऐसे इंडेक्स देखने को मिलेंगे। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, कल के दिन ही हम लोगों ने देखा था कि बॉन्ड से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, ये वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि गिरावट के माहौल में चलो कुछ तो अच्छी खबर आई। जिसने नहीं देखा होगा ये वाला वीडियो देख लेना, लिंक में ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या कवर किया था कि सरकार ने, आपको पता होगा कि बॉन्ड में क्या किया था कि विदेशी इन्वेस्टर के लिए टैक्स जीरो कर दिया। चाहे इंटरेस्ट की बात कर ले, कैपिटल गेन की बात कर रहे, जीरो। तो इस चीज़ के चलते हुआ क्या कि जो ब्लूमबर्ग ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है, वहाँ पे इंडिया को इंक्लूजन मिल सकता है, इसकी चर्चा स्टार्ट हुई। इसके पहले तो कभी चर्चा भी नहीं होती थी, ठीक है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों यहाँ पे कि जैसे सरकार ने टैक्स कट कर दिया, यहाँ पे कट क्या कह, जीरो ही बोल दो, तो उसके बाद ग्लोबल लेवल पे इंडियन बॉन्ड मार्केट की चर्चा यहाँ पे स्टार्ट हुई। और इस चीज़ के चलते बताया गया कि अगर यहाँ पे ब्लूमबर्ग का जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है, उसमें अगर इंडिया को एंट्री अगर मिली, तो लगभग 1% का वेट रहेगा, और इस चीज़ के चलते 25 से 30 बिलियन डॉलर आ जाएंगे भाई। 2.5 लाख करोड़ के आसपास पैसा आ सकता है। बॉन्ड मार्केट की हम बात कर रहे हैं। पर ये हुआ क्यों? क्योंकि बॉन्ड मार्केट में सरकार ने डिसीजन ले लिया भाई कि चलो हम टैक्स को यहाँ पे जीरो करते। अगर नहीं करते तो ये चीज़ें होती ही नहीं। कितना आता है अभी? 40,000 करोड़ भी नहीं आता है। और सोच कर देख लो, किधर 40,000 करोड़, और ये टैक्स को जीरो करने के चलते अब बताया जा रहा है कि 2.5 लाख करोड़ आ सकता है। मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में अभी अच्छी चर्चाएं स्टार्ट हुई पैसा आने से रिलेटेड। पर यहाँ पे हम इक्विटी मार्केट की बात करें, जो हमारे शेयर बाजार में हम जो देखते हैं, एफआईएस एफपीएस का जो आउटफ्लो है, वो कहाँ पे नज़र आ रहा है? इक्विटी मार्केट में, स्टॉक से रिलेटेड। वहाँ पे तो अभी भी वही रूल है, 12.5 लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म 20, एसटीटी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लगातार यहाँ पे चल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इक्विटी मार्केट में और ज़्यादा बिकवाली यहाँ पे हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। और उसके पीछे का रीज़न है एमएससीआई। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एमएससीआई में भी वेटेज में बदलाव हुआ था। वो 3, सवा 3, 3:30 बजे मार्केट ज़बरदस्त यहाँ पे गिरा था, तो वो तो एक पॉइंट हुआ ही था। अब उसके बाद दोस्तों एमएससीआई की अगर हम बात कर ले, तो एक और
इनका इंडेक्स है, MSCI EM इंडेक्स कहती है। EM मतलब वही इमर्जिंग मार्केट, कुछ कुछ जगह पे EM लिखा हुआ रहेगा, मतलब वही इमर्जिंग मार्केट, मतलब वही कि ऐसे मार्केट जो कि ज़बरदस्त ग्रो कर रहे हैं, ऐसे मार्केट को लेकर भी ग्लोबल लेवल पे एक इंडेक्स है। मतलब जो विदेशी प्लेयर होते हैं ना, जिनको अगर रिस्क लेकर इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाना है, वो इस इंडेक्स को यहाँ पे स्टडी करते हैं। इस इंडेक्स की बात करें तो आप देख सकते हो अभी नंबर 1 पे कौन है, ताइवान है। 26.41% का वेट है उसका। मतलब ये कहने की कोशिश की जाती है कि अगर कोई $100 लेकर आ रहा है तो ताइवान में आप क्या कर लो, $26 अप्रॉक्सीमेटली लगा दो। देन साउथ कोरिया में लगा दो, कितना, $23 लगा दो। देन चाइना में लगा दो, कितना, अप्रॉक्सीमेटली $20 लगा दो। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें 4th नंबर पे आपको इंडिया मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 से $11 आप लगा दो। देन ब्राज़ील की बात कर ले तो वो कह रहे हैं कि चलो 3.5-4 के आसपास लगा दो। एंड बाकी अदर और 19 देश देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे, कंबाइंडली वो 15 के आसपास, तो टोटल 100 हो जाता है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी जो अगर हम हमारा वेटेज चेक करेंगे तो हम 4th नंबर पे फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। लगातार हमारा वेटेज कम हो रहा है, इसके पहले वेटेज काफ़ी अच्छा था। एंड इस चीज़ के चलते क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, यस, जो विदेशी पैसा है वो यहाँ पे हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। अभी विदेशी पैसा सबसे ज़्यादा शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, ताइवान एंड साउथ कोरिया, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद वो चाइना, इंडिया का नाम यहाँ पे आ रहा है। सो अभी की अगर बात कर ले, जो एक और हम लोगों को खबर नज़र यहाँ पे आ रही है, लिटरली हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 26 ईयर, 26 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। एंड अब क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इंडिया की जो कंपनी है MSCI का EM मतलब वही अभी जो मैंने आपको बताया इमर्जिंग मार्केट में, अगर हम टॉप 10 कंपनीज की अगर लिस्ट चेक करने जाए तो उसमें एक भी इंडियन कंपनी नहीं, सारी इंडियन कंपनीज बाहर हो गई। मतलब कभी तो HDFC बैंक होता था, कभी तो रिलायंस इंडस्ट्री होता था। MSCI की अगर बात कर ले तो वही MSCI इमर्जिंग मार्केट के टॉप 10 शेयर्स की बात कर ले, अब इंडियन कंपनीज टॉप 10 में रही नहीं, फिर आपको वो 11th 12th 15th उस रेंज में मिलेगी। क्यों, रीज़न बताया जा रहा है भाई, बिकॉज ऑफ AI में कोई यहाँ पे खास काम नहीं हो रहा है। और जो विदेशी प्लेयर्स है वो क्या कर रहे हैं भाई, कि जो नॉर्मल जो कंपनी AI में उतना काम नहीं कर रहे, वहाँ से पैसा लगातार निकाल रही है। एंड जो AI में काम कर रहे हैं वहाँ पे पैसा डाल रहे हैं। इसलिए तो हमने देखा कि ताइवान एंड साउथ कोरिया इतना आगे, क्योंकि वहाँ पे ताइवान की TSMC, साउथ कोरिया की सैमसंग, देन SK हाइनेक्स की बात कर रहे सेमीकंडक्टर वाली कंपनी, वहीं पे पैसा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हर जगह पे आपको यही मिलेगा। हर रिपोर्ट आप पढ़ने जाओगे कि AI रैली पुश इंडियन स्टॉक आउट ऑफ MSCI इमर्जिंग मार्केट टॉप 10 से बाहर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, मैंने वो टोटल वो जो डेटा है वही ओपन कर लिया है, तो उसमें हम अभी देख लेते हैं कि टॉप 10 में अभी कौन कौन सी कंपनियां हैं और हमारी कंपनी अब कौन से नंबर पे आ रही है। तो नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, देखिए TSMC, ताइवान की कंपनी की बताया जा रहा है कि भाई ताइवान की कंपनी TSMC में सबसे ज़्यादा वेटेज रखा है। मतलब वही कहने का पॉइंट होता है कि अगर आप $100 लगा रहे हो तो उसमें से $14.5 तो TSMC में डाल दो, ठीक है। ये MSCI का इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है। सेकंड नंबर पे देखो साउथ कोरिया, सैमसंग कितना है, 7.78। इसी चीज़ के चलते ही तो इनके स्टॉक्स इतने क्यों ज़बरदस्त भागे, आपने देखा ना, TSMC इतना ऊपर, देन सैमसंग इतना ऊपर, देन उसी के साथ तीसरा आप देख सकते हो SK हाइनिक्स साउथ कोरिया, ये भी इतना ऊपर क्यों है, क्योंकि एक ग्लोबल लेवल का पैसा आ जाता है इसमें, कि जैसे MSCI इमर्जिंग मार्केट में इनका वेटेज बढ़ा, इनको परसेंटेज मिला, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पैसा चला जाएगा। देन अगर हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे कि तो 4th नंबर पे आप देख सकते हो फिर आता है चाइना की कंपनी, ठीक है। Tencent होल्डिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2.72% का वेट है। देन 5वें नंबर पे अलीबाबा हम लोग को देखने को मिला है, चाइना की कंपनी 2%। देन अगेन ताइवान की कंपनी मीडियाटेक की बात कर ले तो 1.5% से ज़्यादा का वेटेज। देन डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले, अगेन ताइवान की कंपनी 1.19% का वेटेज। फिर उसके बाद सब पॉइंट वाले स्टार्ट हो गए, 7 नंबर तक ही 1.25% की या फिर उससे ज़्यादा की होल्डिंग थी, उसके बाद तो बिलो 1% वाले आ गए, ठीक है। फॉक्सकॉन की अगर बात करें, अगेन ताइवान की कंपनी है। देन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात कर ले, ठीक है, वो जो प्रेफरेंस वाला रहता है उसकी बात कर रहे हैं 0.86। देन अगर हम यहाँ पे बात करें चाइना का कंस्ट्रक्शन बैंक, ठीक है, ये 10, मतलब ये टॉप 10 में सिर्फ चाइना, ताइवान, कोरिया, यही नाम हमें नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। एक ज़माना ऐसा था कि एक तो एटलीस्ट इंडियन कंपनी यहाँ पे होती थी, आइदर रिलायंस या फिर HDFC। एंड अब हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों टॉप 10 में ना तो रिलायंस है ना तो HDFC है। तो आप 11th नंबर पे देख सकते हैं दोस्तों, 11th 12th नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे हमारी कंपनियाँ। रिलायंस इंडस्ट्री जो 11th नंबर पे यहाँ पे आ चुकी है, अब वेटेज और कम हो चुका है 0.78। वहीं पे HDFC बैंक में आप देख सकते हो वेटेज 0.76।
ठीक है। उसके बाद चाइना का नंबर 13 आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद थोड़ा और नीचे जाते हो शाओमी आपको मिलेगा, ठीक है, 14 पे। देन इंडिया की और कौन सी कंपनी है, ICICI बैंक 15वें नंबर पे है। देन एयरटेल है 17 नंबर पे। पर इसका वेटेज देखिए कितना कम वेटेज है। वहीं पे पहले नंबर की कंपनी 14-14.5%, ठीक है। देन उसके बाद इन्फोसिस आएगा। देन उसके बाद सऊदी अरेबिया वाली चलो एक कंपनी कोई नज़र आ गई 19 नंबर पे। फिर TCS 28 नंबर पे। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, तो पॉइंट यही है कि यहाँ पे AI के चलते और हमारे इधर AI से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें जो नहीं हो रही है या फिर हो रही जो बहुत ही छोटे लेवल पे हो रही है, इस चीज़ का खामियाजा हर एंगल पे हमें होते हुए देखने को मिल रहा है, हर एंगल पे। इसीलिए तो ये सारी चीज़ें हो रही है। 26-26 साल का डेटा यहाँ पे, एंड खराब डेटा है। ऐसा नहीं कि चलो भाई कुछ अच्छा डेटा है कि 30 साल के बाद कुछ अच्छा हुआ, 26 साल के बाद कुछ अच्छा हुआ, नहीं। ये हमारे लिए ख़राब बात है कि 26 साल के बाद पहली बार हमारे इंडियन कोई भी कंपनी टॉप 10 में यहाँ पे नहीं है, MSCI EM में। तो ये तो इससे क्या हो जाता है कि यस, और विदेशी जो पैसा है वो और हमें कम होते हुए देखने को मिल जाता है। अब इस चीज़ के चलते क्या सरकार यहाँ पे कोई टफ कॉल लेंगे? टफ कॉल मतलब सेम उन्होंने जैसे बॉन्ड से रिलेटेड चीज़ें की, क्या सेम चीज़ इक्विटी में भी हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि एक पॉइंट ऐसा सामने आ रहा है जिस चीज़ के चलते हो क्या रहा है, विदेशी इन्वेस्टर दूर होते जा रहा है, ठीक है। मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड से रिलेटेड अच्छा डिसीजन लिया तो बॉन्ड को लेकर तो भाई पॉजिटिव कमेंट्री चल रही है, बट इक्विटी में अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है और वो प्रॉब्लम डे बाय डे बड़ा ही हो रहा है। लगातार लीकेज, मतलब पानी यहाँ पे आप कह सकते हो जो रहता है ना टंकी से, वो बाहर ही निकलते जा रहा है, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो कुछ तो सोल्यूशन यहाँ पे लाना पड़ेगा, वरना मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं करेंगे तो भाई चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या इस चीज़ के चलते क्या कोई सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, क्या इस चीज़ के चलते कोई वो LTCG STCG एटलीस्ट विदेशी इन्वेस्टर के लिए क्या कोई उसमें कोई एटलीस्ट कटौती करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखने वाला पार्ट ज़रूर रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।